नहीं है। गो अर्थात इंद्री, पी अर्थात पीना। जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वही क्या है, गोपी है। जो गोपियां है ना, वो कई जन्मों से भगवान कृष्ण का आराधना कर रही थी, भगवान गोविंद का तपस्या कर रहे थे। जो ऋषि मुनि महात्मा, वही सब गोपियों का रूप लेकर के या ग्वालों का रूप लेकर के वो सब ब्रज पहुंचे हैं, वृंदावन पहुंचे हैं, और उन्होंने ही भगवान कृष्ण के साथ लीला किया है। अच्छा, कुछ देवता भी है, कुछ देवता भी है, क्योंकि भगवान को जब लीला करना होता है ना, तो वो पहले एक योजना बनाते हैं। मैं लीला करने जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलो, तुम अमुक अमुक वहां भूमिका निभाना। जैसे गांव में रामलीला होते हैं तो देखे हैं ना, कि कोई हनुमान बन जाता है, कोई राम जी बन गए, कोई रावण बन गए। लेकिन उस समय सब वो जो मंच रहता है वहां पर सब पाठ करते हैं, राम रावण का युद्ध होता है, और जैसे ही पर्दा गिरा तो पर्दा गिरने के बाद भीतर में सब लोग एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, बोलो राधे राधे। तो वो क्या है, लीला है। तो भगवान ने भी इस धरती पर क्या किया है, लीला किया है। अपने ही सब परिकरों को लेकर के भगवान जो है इस धरती पर आते हैं और लीला करते हैं। और इसी प्रकार ये रास लीला की कथा परम श्रद्धे शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। तत्पश्चात अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और बुलाकर कहा, कहे अक्रूर तुम जाओ वृंदावन और वहां जाकर के मेरा जो काल है, देखो जो जाहि को भावता सो ताहि के पास, वो प्रतिदिन रोज इंतजार करता था कि मेरा काल कब आएगा। वो आए तो कई प्रयास उन्होंने किया। अक्रूर जी को इस बार भेजा है, यज्ञ की तैयारी हुई है, कि अक्रूर जाओ और जाकर के लेकर के आओ कृष्ण को। कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी पहुंचे। वहीं नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया। माताओं की का एक आदत होता है कि कभी बुजुर्ग जो है वो बाहर बैठ करके, कोई मेहमान आए वो बातें कर रहे हैं तो भीतर से ही वो चुपचाप बैठ करके सुनती है। माता यशोदा भीतर से ही सुन रही है, कहीं अक्रूर जी क्या कह रहे हैं, मैं भी तो सुनो। अक्रूर जी कहते हैं नंद बाबा से, और उधर भगवान कृष्ण और बलराम भी आ रहे हैं ना, उधर से गोचारण कर। कहे नंद बाबा मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं, मैं उनको ब्रज से मथुरा लेकर के जाऊंगा। ठीक है भैया, वो तो किसी का अमानत है, मैं जान रहा हूं, पर यशोदा क्या करेगी। बोले लेकर के तो जाना पड़ेगा। उसी समय भगवान कृष्ण आए, आकर के प्रणाम किया, भीतर गए, माता यशोदा के आंसू पोंछे। कहे माँ तू चिंता क्यों कर रही है, मैं तो बहुत जल्दी जा करके आ जाऊंगा ना, क्योंकि वहां भी एक माँ है ना, उस माँ से मैं मिलने जाऊंगा और जल्दी से जल्दी अपनी माँ से मिल करके मैं आ जाऊंगा ना, तो क्यों चिंता कर रही है, तू तो मेरी माँ है यशोदा। यशोदा जी जो है कन्हैया को बार बार कहने, कन्हैया तू जाकर के मुझको भूल तो नहीं जाएगा ना बेटा। नहीं माँ, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, मैं बहुत जल्दी जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा, मुझे जाने दे। बेटा तू मत जाना, तू रुक जा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, मैं किसको दधी भात दधी खिचड़ी खिलाऊंगी। अच्छा एक बात बता, मैं तुझे उखल से बांधती हूँ इसलिए तू जा रहा है, मैं तुझको डांटती हूँ इसलिए तू मुझे छोड़ के जा रहा है, अब से मैं कभी तुझे उखल से नहीं बांधूंगी, तू मत जा कन्हैया, तू रुक जाना। बार बार माता यशोदा जो है वो कहने लगी। रात भर माता यशोदा उठ के जा करके देखती थी भगवान कृष्ण को, सर में हाथ फेरती थी कि मेरा लाला कल मुझे छोड़ करके चला जाएगा। तभी सुबेरे हुआ, अक्रूर जी जो हैं वो रथ पर बैठे, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों माता को प्रणाम किए, नंद बाबा को प्रणाम किए, और दोनों जो हैं वो जा करके रथ पर बैठे।
सभी ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए हैं, नेत्र में अश्रु बिंदु है। गाय चारा चरने छोड़ दी है, बछड़ा जो है वो दूध पीना छोड़ दिया है। मेरा कान्हा, हमारा कान्हा हमें छोड़ करके जा रहा है। भगवान कृष्ण आगे प्रस्थान किए हैं। नंद बाबा और माता यशोदा को समझा करके आगे गए तो किसी ने जा करके राधा जी को बता दिया, कहे राधा तुम्हारा कान्हा तुम्हें छोड़ करके जा रहा है। तो बीच रास्ते में बैठ गई राधा जी। अक्रूर जी ने रथ रोका है, राधा जी के पास जा करके भगवान कृष्ण कहने लगे, कहे राधे, कौन राधे, मैं तो आपको नहीं जानती, आप कौन हो? तो बोले राधा ऐसे क्यों बोल रही है? तो बोले यदि कुछ समझते कान्हा तो एक बार बता करके जाते, तुम तो ऐसे मुझे छोड़ करके जा रहे हो। कि राधे तुम समझती हो, तुम्हें नहीं समझाऊं तो और किसको बताऊं मैं कि ऐसा ऐसा अमुक अमुक कार्य जिसके लिए मैं इस धरती पर आया हूँ, वो कार्य मुझे संपन्न करने हैं। वहां भी कोई इंतजार कर रहे हैं बंदी गृह पर, उन्हें भी जाकर के छुड़ाना है। और प्रेम का नाम तो त्याग ही है, प्रेम का नाम ही त्याग है। कहे हे राधा तू समझ। वो कहे कान्हा तुम मुझे समझा रहे हो ना, तो एक बार मेरी जगह आकर के देखो। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा कहे एक बार तो राधा कर देखो सांवरिया, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरी सांवरिया,
में भगवान कृष्ण आगे बढ़े हैं। सभी ब्रजवासी भी कहने लगे कन्हैया जा रही हो तो जाओ ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। स्वाद माखन का जैसे ब्रज में मिला, हाँ ब्रज में मिला, ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। अक्रूर जी के मन में थोड़ा संदेह था, कहीं मेरे साथ जो छोटे छोटे बालक जा रहे हैं वो पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। परमात्मा मन में विचार ही कर रहे हैं कि रास्ते में एक जगह भगवान कृष्ण कहने लगे रथ को थोड़ा रोक दो, यही विश्राम कर लेते हैं काका। तो बोले ठीक है। और अक्रूर जी जल पीने के लिए सरोवर में गए हैं, जा करके अंजलि में जल उठाए और जैसे ही जल उठाए तो उस अंजलि में भी भगवान कृष्ण उनको दिखने लगे हैं। ऊपर देखा रथ में तो वहां भी भगवान कृष्ण, अंजलि में देखा यहाँ भी भगवान कृष्ण, जैसे देखे सर्वत्र कृष्ण 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 कृष्ण। समझ गए कि अरे ये तो जगत के पालनहार हैं। और तत्काल रथ पर बैठे और रथ को ले चले सीधा मथुरा की ओर। गांव के जैसे भीतर प्रवेश कर रहे हैं उसी समय भगवान कृष्ण कहने लगे कि काका यहाँ रथ रोक दो, हम आते हैं, विश्वास करो हम आएंगे, आप जाइए। अब वहां से सीधा किसके पास गए? भगवान कृष्ण एक धोबी का उद्धार करने के लिए पहुंचे। धोबी को जाकर के बोले कहे भैया हे धोबी, ये तुम जो कपड़ा धो रहे हो ना, आपका नाम बहुत अच्छा है निर्मल कर। नाम क्या है? निर्मल कर। निर्मल करते हो आप, तो एक कपड़ा हमें पहना दो। वो भी बोल दिया कि राउत जात कमरा की ओढ़ैया, बन बन फिरत चरावत गैया। बलराम जी बोले अरे कैसा धोबी है आप जानते हैं प्रभु? ये वही धोबी है जो जिसके कहने पर त्रेता युग में आपने माता सीता को वनवास फिर से भेज दिया था। ये वही धोबी है। उस दिन तो मैं छोटा बन करके आया था इसलिए इसे छोड़ दिया था, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। बलराम जी पकड़े और लगाए मुष्टिका, गोविंदाय नमो नमः। धोबी का उद्धार करके फिर आगे बढ़े। कपड़ा पहन लिए, वो भी उल्टा पुल्टा, छोटा बड़ा। सीधा पहुंचे दर्जी के पास, पूछे भैया दर्जी तुम तो नहीं हो अलगर्जी? बोले नहीं महाराज मैं अलगर्जी नहीं हूँ। तो बोले ठीक है बढ़िया सुंदर पहना दो जी ये कपड़ा हमें। तो दर्जी जो है वो बढ़िया सेट कर दिया, कपड़ा अच्छे से पहना दिया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण आगे बढ़े और आगे बढ़ करके सुदामा माली मिले जो उनको जिन्होंने भगवान कृष्ण को माला पहनाए। कुब्जा मिली, कुब्जा का उद्धार किया। ये कुब्जा कौन है जानते हैं? ये कुब्जा है मंथरा। मंथरा जहाँ आई उसका मन थर्रा जाता है। जो किसी के सुख को देख करके जले ईर्ष्या करे वही कलयुग के मंथरा है। जलन का भाव जिसके भीतर में आ जाए वही कलयुग के मंथरा है। ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। उस समय इस मंथरा को जते देर भरत जी आ रहे हैं ननिहाल से, अब आके माता के कई बोलत रहे अरे तोर कोख से मैं जन्म ले हूँ, बोला बड़ा दुख के साथ एक हेल परत है। ऐसे कहीं बोलत रहे तय राम जी बनवास भेज देश मोर भाई ला। मंथरा आगे देख ले कि कई ते भल पर मरे सो तोरे लेकर तो ऐसा ऐसा कहा थे। उनमें शत्रुघ्न जी रहा मारी सलात कुबरी हो गई। हाँ वही दिन ले मेरो कहते वही मंथरा है भाई, अगर उद्धार करना है तो दोनों पैर में भगवान कृष्ण जी ने होकर पैर ले दबाई, दोनों हाथ ल पकड़ के जब खींचीस तो 16 साल की कन्या बन गई। बोलो राधे राधे।
इस प्रकार कुब्जा का भी उद्धार किया, आगे बढ़े, धनुष भंग किया है भगवान कृष्ण ने। कुरलिया पीड़ नाम के हाथी को खूब मदिरा पिला करके खड़ा कर दिए थे। बलराम जी बोले इसका हम देखते हैं, पकड़े पुंछ घुमाए, धन से पटके नीचे, कुरलिया पीड़ हाथी का भी उद्धार हो गया, वो भी निपट गया। बोलो राधे राधे। अब सीधा कहाँ पहुंच गए भगवान कृष्ण जो है, चाणूर मुष्टि कूट सल्व कौशल आदि का वध करते हुए सीधा कंस के दरबार पहुंच गए और जाकर के कंस का केस पकड़ करके सिंहासन से पृथ्वी पर पटक दिया। दोनों भाई ऊपर बैठ गए और कहने लगे, कहे मामा याद करो, हमारी माँ का भी केस पकड़ के तुमने ऐसे ही पटका था पृथ्वी पर, याद करो। बोले हाँ, पापी का वध करने के लिए अधिक समय नहीं लगाएंगे भगवान कृष्ण। याद कराए उनके कुछ पूर्व कर्मों को और उठाए मुष्टिका, करी प्रहार और तभी कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो कंसमर्दन भगवान की जय हो, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। नहीं मिले तो मन गावा जा बीच में